ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं कृष्णा बुक का, द किलिंग ऑफ अगासुर डीमन। तो हमने 11वां अध्याय पिछले अध्याय में देखा कि कैसे कृष्ण बकासुर और वत्सासुर को मारते हैं। तो ये अगला असुर है जो कंस बेचता है, अगासुर, सर्प के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ अ पाइथन। वंस द लॉर्ड डिजायर्ड टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग with all these cowherd boys to the forest where they were to assemble together and take lunch। तो ये लीला शुरू होती है। एक दिन भगवान सोचते हैं सुबह सुबह हम निकलते हैं दोस्तों के साथ। तो भगवान का रोज़ पिकनिक था, गायों के साथ, बछड़ों के साथ, दोस्तों के साथ निकलते थे वन में, वृंदावन, और टिफ़िन लेके जाते थे, गाय चरते थे और ये बच्चे लोग प्रसाद लेते थे, आनंद में रहते थे। सो दे ऑल असेंबल्ड टुगेदर टू टेक देयर लंच। तो एक साथ आते हैं अपना भोजन लेने के लिए। एज सून एज ही गॉट अप फ्रॉम बेड ही ब्लू अ बफेलो हॉर्न एंड कॉल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स टुगेदर। तो ये दिन सुबह कृष्ण उठते हैं बिस्तर से और अपना बफेलो हॉर्न, कृष्ण आवाज करते हैं और सब दोस्त एक साथ आते हैं। कीपिंग द काव्स बिफोर देम दे स्टार्टेड फॉर द फॉरेस्ट। तो हमने देखा पिछले अध्याय में कृष्ण को उत्तरदायित्व दिया जाता है बछड़ों को चराने का। तो कृष्ण बाकी बच्चों को बुलाते हैं, ग्वालों को, और सब लोग साथ में बछड़ों को आगे लेते हुए वृंदावन की ओर जाते हैं। इन दिस वे लॉर्ड कृष्णा असेंबल्ड थाउजेंड्स ऑफ हिज बॉयफ्रेंड्स। तो कृष्ण एक बार बुलाते हैं, हजारों बच्चे आते हैं। दे वर ईच इक्विप्ड विथ स्टिक, फ्लूट, हॉर्न as well as a lunch bag, and each of them was taking care of thousands of cows। तो इनके पास जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बैग वगैरह होता है, तो कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। उनके पास क्या क्या था? डंडा, स्टिक, फ्लूट, बांसुरी और हॉर्न, जो आवाज़ करने के लिए ये ब्यूगल था। और हर एक बच्चे के पास 1000 बछड़े। इमेजिन करो, एक बच्चा 1000 बछड़ों को चराता था। क्या कैपेसिटी है कि नहीं? सो ऑल द बॉयज वर वेरी जॉयली एंड हैप्पी इन दैट एक्सकर्जन। तो सब बच्चे बहुत खुश थे कि इतने सारे बछड़ों के साथ। इमेजिन, यहाँ पे वर्णन है कि कृष्ण के हजारों दोस्त थे, एक बच्चे का 1000 बछड़ा, तो 1000 into 1000, इतने सारे बछड़ों के साथ जा रहे हैं। तो बहुत प्रसन्न थे, इतने बछड़ों के साथ आनंद में थे। ईच ऑफ देम वॉज अटेंटिव फॉर हिज पर्सनल काउस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बछड़ा, हर एक जो बच्चा है आनंद में भी है, और उसके साथ साथ उनका जो झुंड है, बछड़ों का झुंड, उस पर भी ध्यान रख रहे हैं। सो एंजॉइंग देमसेल्व्स while taking care।
The boys were fully decorated with various kinds of golden ornaments, and out of sporting propensities, they began to pick up flowers, leaves, twigs, peacock feathers, and red clay from different places in the forest, and they began to dress themselves in different ways. तो बच्चे इतने खुश थे, और पहला तो उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहना था, और इतने खेलने के मूड में थे, जो भी उनको अच्छा चीज़ मिलता था वन में वो लेते थे। जो फूल है, अच्छा पत्ता मिला, अच्छा टहनी मिला, या मोर के पंख मिले, या अलग अलग जगह पे मिट्टी के अलग अलग कलर होते हैं, रेड क्ले, वो भी लेते थे। While passing through the forest, one boy stole another boy's lunch package and passed it to the third. तो ऐसे जाते जाते आनंद में रहते रहते एक बच्चा दूसरों का प्रसाद चुरा लेता है और एक बच्चे को दे देता है। And when the boy whose lunch package was stolen came to know of it, he tried to take it back. तो एक बच्चे से चुरा के लेके गए उसका लंच, टिफिन लेके गए और दूसरों को दे दिया। तो बच्चा ढूंढ रहा है, उसके पास जाता है प्राप्त करने के लिए, वो और किसी को दे देता है। बट वन थ्रू इट टू अनदर, तो ऐसा फेंकते रहते हैं। दिस स्पोर्टिव प्लेइंग वेंट ऑन अमंग द बॉयज एज चाइल्डहुड पास टाइम्स। तो इस तरह से आनंद में है, अपने साथ खेल रहे हैं, मजे में है। When Lord Krishna went ahead to a distant place in order to see some specific scenery, the boys behind him tried to run to catch up and be the first to touch him. तो ये भी वर्णन आता है कि कृष्ण कभी कभी आगे जाते थे, बच्चों को छोड़ के आगे निकलते थे कुछ जगह, सुंदर जगह देखने के लिए, दृश्य वृंदावन का। तो सब बच्चे भागते थे, कौन कृष्ण को पहले छुएगा, फर्स्ट कौन बनेगा कृष्ण को छूने के लिए। सो देयर वाज अ ग्रेट कॉम्पिटिशन, तो स्पर्धा होने लगा, कॉम्पिटिशन, कि कृष्ण को पहले कौन हाथ लगाएगा। वन वुड से आई विल गो देयर एंड टच कृष्णा, कोई बच्चा बोलता था मैं जाऊंगा, मैं कृष्ण को छूंगा पहले। एंड अनदर वुड से ओ यू कैन नॉट गो, आई विल टच कृष्णा फर्स्ट, तो कोई और बोलता था नहीं मैं कृष्ण को छूंगा पहले। तो स्पर्धा हो रहा है, फिर भी इसमें ईर्ष्या का भाव नहीं है, एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं कृष्ण के प्रति, कृष्ण की ओर जाने का। सम ऑफ देम प्लेड ऑन देयर फ्लूट्स और वाइब्रेटेड ब्यूगल्स मेड ऑफ बफेलो हॉर्न। तो कोई बच्चे अपना बांसुरी बजाते थे, या ब्यूगल जो वाद्य है वो बजाते थे, या बफेलो हॉर्न जो भैंस का जो सींग है, हॉर्न है, उसका एक वाद्य बनता है, बफेलो हॉर्न बोलता है, तो वो बजाते थे। Some of them gladly followed the peacocks and imitated the omnipoetic sounds of the cuckoo. तो कोई बच्चे अगर मोर दिखा तो मोर के पीछे पीछे जाते थे ध्यान से, या कोई बच्चे जो कुकू है उसका आवाज करते थे। While the birds were flying in the sky, the boys ran after the bird's shadow along the ground and tried to follow the exact courses. तो देखिए कितना सुंदर, ये नेचुरल वातावरण में कितने सुंदर खेल होते हैं। वीडियो गेम खेलने की जरूरत नहीं है, अलग अलग गेम। तो कभी कभी पंछी उड़ता था तो पंछी का छाया जमीन पे गिरता था, तो बच्चे पंछी के छाया पे जाने का प्रयास करते थे, जहाँ पे भी पंछी उड़ता था वो छाया को फॉलो कर रहे हैं। सम ऑफ देम वेंट टू द मंकीज एंड साइलेंटली सैट डाउन बाय देम एंड सम ऑफ देम इमिटेटेड द डांसिंग ऑफ द पीकॉक्स। थोड़े बच्चे बंदरों को देख के बंदरों के साथ बैठ गए शांति से, और थोड़े बच्चे जो मोर हैं उनका नृत्य का नकल कर रहे हैं। सम ऑफ देम कॉट द टेल्स ऑफ मंकीज एंड प्लेड विद देम। तो कोई बच्चे बंदर के पूंछ को पकड़ते थे और उनके साथ खेलते थे। एंड व्हेन द मंकी जंप्ड इन द ट्री द बॉयज आल्सो फॉलोड। जो बंदर कूदता था पूंछ को पकड़ के बच्चे भी कूदते थे। व्हेन अ मंकी शोड इट्स फेस एंड टीथ, A boy imitated and showed his teeth to the monkey. बंदर को गुस्सा आता था, अपना दांत दिखाता था, और चेहरा दिखाता था, बच्चे भी अपना दांत दिखाते थे, इस तरह से नकल करते थे। Some of the boys played with the frogs on the bank of the Yamuna, and when out of fear the frog jumped into the water, the boys immediately dove in after them, and they would come out of the water when they saw their own shadows and stand imitating, मेकिंग कैक्यूरेचस एंड लाफिंग। तो कभी कभी फ्रॉग को क्या बोलते हैं,
मेंढक ना, जब मेंढक को देखते थे यमुना के तट पे तो मेंढक का नकल करते थे, और मेंढक भय से पानी के अंदर छलांग लगाता था तो बच्चे भी मेंढक के पीछे पीछे जाते थे। तो इस तरह से हंस हंस के अपना समय बिता रहे थे। They would also go to an empty well and make loud sounds, and when the echo came back they would call it ill names and laugh। तो कभी कभी कुएं में जाते थे, जो खाली कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, वहाँ कुएं में जाके आवाज़ करते थे, और जब उनका एको वापस आता था वो एको को गाली देते थे, राइट। तो इस तरह से आनंद में है। As stated personally by the Supreme Person of Godhead in the Bhagavad Gita, he is realized proportionately by the Transcendentalists as Brahman, Paramatma and the Supreme Personality of Godhead। तो जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, उनको जानने का अलग अलग स्तर है। भगवान गीता में बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं जो उनका आश्रय लेगा उनको माया के पार हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो भगवान के प्रति, भगवान को जानने का अलग अलग स्तर है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञायम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो कोई व्यक्ति वो परम सत्य को ब्रह्मन के रूप में पूछता है, ब्रह्मन में लीन होना चाहता है, कोई परमात्मा के रूप में पूछता है, पर कोई बहुत भाग्यशाली है, भगवान का दर्शन करता है और भगवान के साथ लीला करता है। तो देखिए ये इन बच्चों का क्या भाग्य है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अभी बच्चे के रूप में आए हैं और ये सब बच्चे भगवान के साथ खेल रहे हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। हाँ, सो दिस इज द ये सबसे ऊंचा स्तर है भगवान के साथ भक्ति का भाव। Herein is the confirmation of the statement Lord Krishna, who awards the impersonalist Brahman realization by his bodily effulgence, also gives pleasure to the devotees as the supreme person of Godhead। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं जो मेरा आश्रय जिस प्रकार से लेगा मैं उसको वैसे ही उसका इच्छा को पूरा करूँगा, राइट। ये यतामा प्रपद्यन्ते तामस्तैव भजामि हम। एज वन सरेंडर्स कृष्णा रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंगली। तो अगर व्यक्ति ब्रह्मन में लीन होना चाहता है, ब्रह्मन का साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है, भगवान वो भी देते हैं। पर कोई भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहता है भक्त के रूप में, तो भगवान वो भी पूरा करते हैं। Those who are under the spell of external energy Maya take him only as a beautiful child। तो जो माया के प्रभाव में है उनको लगता है ये तो छोटा बच्चा है, साधारण बच्चा है, सुंदर बच्चा है, पर जो जानता है उसको पता है कि ये बच्चे के रूप में आए हैं भगवान, पर ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। Yet he gave full transcendental pleasure to the cowherd boys who played with him। तो दो माया है, एक महामाया, एक योग माया। महामाया के प्रभाव से व्यक्ति भगवान को भगवान नहीं देखता, साधारण जीव जैसा देखता है। योग माया के प्रभाव से भी जो भक्त हैं, जैसे यहाँ पे एक ग्वाल बाल हैं, वो भी कृष्ण को भगवान नहीं देख रहे हैं, पर उनका स्तर अलग ही है, क्योंकि कृष्ण से वो प्रेम कर रहे हैं। ऐश्वर्य का भाव नहीं है, माधुर्य भाव से प्रेम कर रहे हैं। Yet he gave transcendental pleasure to the cowherd boys who played with him। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है ये बच्चों का भाग्य कि भगवान उनके साथ खेल रहे हैं। Only after accumulating heaps of pious activities, those boys were promoted to personally associate with the Supreme Person of Godhead। तो क्योंकि इन बच्चों ने बहुत सारा पुण्य अर्जित किया है, बहुत सारा भक्ति किया है, इसलिए उनको ये स्तर मिला है भगवान के दोस्त सत्य रस में भाग लेने का। Who can estimate the transcendental fortune of the residents of वृंदावन। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कौन सोच सकता है कि ये वृंदावन के जो वासी है उनका भाग्य कोई भी समझ नहीं सकता। They were personally visualizing the Supreme Person of Godhead face to face, He whom many yogis cannot find even after undergoing severe austerities, although He is sitting within the heart। तो ये बच्चों का भाग्य साक्षात भगवान को देख रहे हैं और उनके साथ लीला कर रहे हैं।
जो योगी हैं इतना कड़ी तपस्या करने के बाद जो परमात्मा सबके हृदय में है उनका ही दर्शन नहीं होता। वो परमात्मा अभी बाहर आए हैं श्री कृष्ण के रूप में और ये दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म्ड इन ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो योगी है मन की गति से भी भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, संभव नहीं होता, पर भक्ति के माध्यम से संभव है। One may search for Krishna, the supreme person of Godhead, through the pages of the Vedas and Upanishads. But if one is fortunate enough to associate with a devotee, he can see the supreme person of Godhead face to face. तो अगर कृष्ण को कोई ढूंढता है वेद पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, शायद उसको कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, पर भक्तों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से व्यक्ति इतना भाग्यशाली बन सकता है, भगवान को साक्षात देख भी सकता है, भगवान के साथ लीला भी कर सकता है। आफ्टर accumulating pious activities in many previous lives, the cowherd boys were seeing Krishna face to face and playing with him as friends. तो ये जो बच्चे हैं साधारण ग्वाल बाल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बछड़े चरा रहे हैं, साधारण ग्वाल बाल है, पर ये साधारण नहीं है। उनके पिछले ज़िंदगी में, कई सारे ज़िंदगियों में उन्होंने बहुत सारा पुण्य कार्य किया है और बहुत सारा भक्ति अर्जित किया है, इसलिए उनको साक्षात कृष्ण का दर्शन हो रहा है और कृष्ण के साथ लीला, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। They could not understand that Krishna is the supreme person of Godhead, but they were playing as intimate friends with intense love for him. तो इतना प्रेम था उनको कि कृष्ण को भगवान के रूप में भी नहीं देख रहे, वो स्तर के आगे चले गए। दे आर गॉन बियॉन्ड दैट। तो हम देखते हैं कि अगला अध्याय आएगा जब ब्रह्मा जी विमोहित होते हैं, कि देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये अगर कृष्ण वही विष्णु हैं, पर ये दोस्त देखो उनके साथ कैसे खेल रहे हैं। उनका जूता निकाल के कृष्ण को देते हैं और कृष्ण खाते हैं अपने दोस्तों का जूता, क्योंकि ब्रह्मा जी को तब समझ में नहीं आया कि ये जो बच्चे हैं इनका स्तर अलग ही है, भगवान को भगवान के रूप में भी नहीं देखते। तो व्रजवासी, जो व्रजवासी हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। कृष्ण भगवान है इसलिए प्रेम नहीं करते। कृष्णा इज द नेचुरल डार्लिंग। तो इस तरह से इतने घनिष्ठ संबंध है कृष्ण के साथ, इतना घनिष्ठ प्रेम है कि वो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में भी नहीं देखते। When Lord Krishna was playing his childhood pastimes with his boyfriends, one Aghasur demon became very impatient. तो इस तरह से कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, बछड़ों को चला रहे हैं, दोस्त सब खेल रहे हैं, पर एक असुर, सब आनंद में है, सब दोस्त बछड़े आनंद में हैं, बच्चे आनंद में हैं, पर एक असुर था वहाँ पे विचलित हो गया, इम्पेशेंट, उसको सहन नहीं हुआ, उसको उसके पास धैर्यता नहीं था। He was unable to see Krishna playing, so he appeared before the boys intending to kill them all. ये देखो, ये ईर्ष्या है। सर्प का योनि मतलब ईर्ष्या का योनि। तो अगासुर इतना ईर्ष्या था उसको सहन नहीं हुआ कि कृष्ण आनंद में है, कृष्ण के दोस्त आनंद में है। तो ये असुर वृत्ति है, दूसरों का सुख देख के उसको जलन होता है, राइट। ही बिकम्स वेरी इम्पेशेंट। तो निश्चय करता है ये आनंद को मैं देख नहीं सकता, इनके जिंदगी के आनंद को मुझे समाप्त करना है। दिस अगासुर वॉज सो डेंजरस दैट इवन द डेनिजन्स ऑफ हेवन वर अफ्रेड ऑफ हिम। तो ये देखिए, हमने पिछले अध्याय में हम देख रहे थे कि कृष्ण कैसे बकासुर को मारते हैं, वत्सासुर को मारते हैं, तृणाव्रत, ये सब साधारण असुर नहीं है, महान शक्तिशाली असुर है। तो वर्णन आता है ये अगासुर इतना खतरनाक था, इतना डेंजरस था, स्वर्गलोक के जो निवासी हैं, देवता हैं, वो भी डरते थे इससे। Although the denizens of heaven drank nectar daily to prolong their lives, they were very afraid of this Aghasur and were wondering when the demon will be killed. हालांकि स्वर्गलोक में जो निवासी हैं, देवता हैं, रोज अमृत पी रहे हैं अमर बनने के लिए, रोज पी रहे हैं अमृत, फिर भी उनको डर है ये आके हमको नहीं मारना चाहिए। तो प्रार्थना रोज कर रहे थे कब ये
राक्षस असुर मरेगा। द डेनिजन यूज्ड टू ड्रिंक नेक्टर टू बिकम इमॉर्टल, बट एक्चुअली दे वर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ देयर इमॉर्टैलिटी। तो ये देखिए, अमृत पी रहे हैं अमर बनने के लिए, पर अमृत पीने के बाद भी विश्वास नहीं है उनको कि हम अमर रहेंगे, डर है। ऑन द अदर हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द अदर हैंड द बॉयज प्लेइंग विथ कृष्णा हैड नो फियर ऑफ द डीमंस। तो देखिए, देवता धरती पे भी नहीं है, अगासुर धरती पे है, देवता स्वर्ग में है और अमृत पी रहे हैं, फिर भी भय है अगासुर से, ये आके आपको मारना नहीं चाहिए। पर कृष्ण के जो दोस्त हैं, अमृत तो बिल्कुल पिया ही नहीं उन्होंने, सोमरस पिया ही नहीं, धरती पे हैं, देवता स्वर्गलोक में, वहां से देख रहे हैं अगासुर को, ये दोस्त उधर ही हैं अगासुर के पास, पर उनको बिल्कुल भय नहीं है। तो ये तरीका है, दे वर फ्री फ्रॉम फियर। बजौहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो अभय दान प्राप्त करना है, बिना डर के रहना है, तो कृष्ण का आश्रय लेना है। एनी मटीरियल अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम डेथ इज ऑलवेज अनश्योर, बट इफ वन इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन इमॉर्टैलिटी इज कॉन्फिडेंटली अश्योर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतना अमृत पी के भी उनके हृदय से भय नहीं गया, क्योंकि उन्होंने सही अमृत नहीं पिया। सही अमृत क्या है? कृष्ण के भक्ति का, भक्ति रसामृत। जब तक भक्ति का अमृत नहीं पिएंगे, ये साधारण अमृत पी के भय से मुक्त नहीं होंगे। तो ये जो दोस्त हैं, उन्होंने अमृत नहीं पिया, पर क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भावनामृत थे, इसलिए उनको बिल्कुल भय नहीं था। इसलिए प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे, नो मटीरियल अरेंजमेंट कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम डेथ। तो मृत्यु से, भय से मटीरियल अरेंजमेंट करेंगे, कोई भय से मुक्त नहीं होगा। जैसे परीक्षित महाराज इतना कृष्ण कथा सुन रहे हैं, जब तक्षक आता है उनको बिल्कुल भय नहीं है, कंप्लीटली फियरलेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है। द डीमन अगासुर अपीयर्ड बिफोर कृष्णा एंड हिज फ्रेंड्स। तो ये अगासुर कृष्ण का और दोस्तों का आनंद देख के इसको सहन नहीं होता, तुरंत पहुंच जाता है। अगासुर हैपेंड टू बी द यंगर ब्रदर ऑफ पूतना एंड बकासुर। तो ये अगासुर कौन है? पूतना और बकासुर का छोटा भाई, मतलब पूरा परिवार ही गड़बड़ का परिवार है कि नहीं? तो पहला कृष्ण ने भाई और बहन को मार दिया। पहला बहन पूतना से शुरू होता है, पूतना के बाद बकासुर आता है, वो भी चला गया। अभी अगासुर आता है बदला लेने के लिए। तो देखो कृष्ण को कितना प्रेम है ये पूरे परिवार के प्रति, तीनों का उद्धार करके तीनों को मुक्ति दे देते हैं। पूतना तो चली गई धात्री बन के, अभी अगासुर का भी मृत्यु होगा। अगासुर का जो प्राण है मृत्यु के बाद सीधा कृष्ण के शरीर में सायुज्य मुक्ति। तो देखो कृष्ण का कितना कृपा है। अगासुर happened to be the younger brother of Putana and Bakasur, and he thought, Krishna has killed my brother and sister. Now I shall kill him along with his friends and calves. तो अगासुर सोच रहे हैं कृष्ण ने मारा है मेरे बहन को और मेरे भाई को, तो इसलिए मैं कृष्ण को उसके भाई के साथ, बलराम और उसके सब दोस्तों के साथ मार दूंगा। अगासुर was instigated by Kamsa, so he had come with determination. तो अगासुर को पर्सनल भी बदला था, पूतना और बकासुर का बदला लेना था, और कंस ने भी इंस्टिगेट किया था, कंस का दोस्त बन गया था। तो कंस अगासुर को बोलता है जाओ कृष्ण को मार के आओ। तो अगासुर का बहुत डिटर्मिनेशन हो गया था, निश्चय करता है कृष्ण को मार के ही आऊंगा। अगासुर ऑल्सो बिगैन टू थिंक that when he would offer grains and water in memory of his brother and kill Krishna and all the coward boys, then automatically all the inhabitants of Vrindavan would die. तो अगासुर सोचता है पहले मैं कृष्ण को मारूंगा और कृष्ण के दोस्तों को मार दूंगा, उसके बाद मेरे जो भाई और बहन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करूंगा। ये मेरे जो शत्रु हैं कृष्ण और उनके दोस्त, उनको मारने के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पण करूंगा, और कृष्ण मर गए तो वृंदावन के सब लोग मर जाएंगे, उनको अलग से मारने के लिए जरूरत नहीं है। जनरली फॉर द हाउस होल्डर्स
द चिल्ड्रन आर द लाइफ एंड ब्रेथ फोर्स। तो गृहस्थों के लिए बच्चे उनकी जिंदगी हैं, प्राण है। बच्चे मर गए, माता पिता किस लिए जिंदा रहेंगे? तो अगासुर सोचता है बच्चों को मार देता हूं, सब बच्चे मर गए तो वृंदावन के सब लोग मर जाएंगे। When all the children die, then naturally the parents also die on account of strong affection for them। तो ये बहुत बार होता है, जब बच्चे मर जाते हैं उनके विरह में माता पिता भी मर जाते हैं। तो हम देखते हैं रामायण में कहानी आती है, जब दशरथ महाराज वन में जाते हैं शिकार करने के लिए, तो वो एक नौजवान व्यक्ति को, लड़के को मारते हैं। हाँ, और वो जब मर जाता है, उसके बूढ़े माता पिता थे, दोनों अंधे थे, चल नहीं पाते थे, ये लड़का उनकी सेवा करता था। लड़का मर गया, उसके विरह में माता पिता भी मर जाते हैं। तो ये अगासुर का कैलकुलेशन था, टिपिकल कैलकुलेशन। अगासुर thus deciding to kill all the inhabitants of Vrindavan expanded himself by the yogic siddhi called महिमा। तो अगासुर सर्प के रूप में आता है, और क्योंकि इसने भी योग प्रैक्टिस किया था, योगी था, तो योगी का एक सिद्धि होता है महिमा। महिमा का मतलब है अपना साइज बढ़ाना, विशाल बनना। द डीमंस आर जनरली एक्सपर्ट इन अचीविंग ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ मिस्टिक पावर्स। तो ये जो योगिक सिद्धि है असुरों के पास भी होता है। तो ये अगासुर भी योगी था, अपना साइज बढ़ाता है क्योंकि उसके पास ये सिद्धि था। इन द योगा सिस्टम by the perfection called महिमा सिद्धि one can expand himself as he desires। तो एक सिद्धि होता है जो योग का मार्ग का पालन करता है, महिमा सिद्धि, अपना जो साइज है शरीर का वो बढ़ा सकते हैं। The demon Agasur expanded himself up to 8 miles and assumed the shape of a fat, very fat serpent। तो अगासुर अपना साइज बढ़ाता है, कितना? 8 मील। इमेजिन करो, एक छोटा सर्प देख के डर जाते हैं, है कि नहीं? अगासुर 8 मील लंबा, इतना मोटा सर्प, इन द फॉर्म ऑफ अ पाइथन, निगल लेता है पाइथन, बड़े बड़े जानवरों को, इतना बड़ा विशाल। Having thus attained this wonderful body, he stretched his mouth open just like a mountain cave। तो इतना विशाल शरीर लेने के बाद अपने बुद्धि से क्या करता है? अपना मुंह खोल देता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा गुफा है, एक पहाड़ के बीच में बहुत बड़ा गुफा है। डिजायरिंग टू स्वॉलो ऑल द बॉयज एट वंस इंक्लूडिंग कृष्ण और बलराम, ही सैट ऑन द पाथ। तो कृष्ण और बलराम जो दोस्त हैं उनके पथ में सडनली आके रुक जाता है और अपना जीव बाहर करके, जैसे हाईवे होता है ना, मंडवी ब्रिज है, लैंड होता है, तो ऐसा एक सर्प बाहर अपना जीव बाहर करके मुंह खोल के बैठ जाता है कि कृष्ण बलराम आके प्रवेश करेंगे, मैं मुंह बंद करूंगा। तो इसके आगे का जो वर्णन है, कैसे बच्चे प्रवेश करते हैं अगासुर के अंदर और कैसे